प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी जो हमें संख्याएं दी हैं, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हमें पूरी संख्या का वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल इसका जो आखिरी अंक है उसी से गुणा करके देख लेंगे कि जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इस दी गई संख्या 81 में देखते हैं इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, सीधे 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 के कम कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होगा। अर्थात हमारी जो वर्ग संख्या हमारी प्राप्त आएगी उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 272। इसमें जो अंतिम अंक है 2, तो हम 2 से 2 को गुणा करते हैं, क्योंकि जब आप 272 से 272 को गुणा करेंगे तो अंतिम अंक से गुणा हो गई, तो 2 दूनी 4। यानी जो वर्ग संख्या होगी उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार अगली संख्या है 799। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 में कितना होता है, 81। ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट अंक जो है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इकाई का अंक। जब तक सिंगल नंबर आ रहे थे तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन जहाँ से हमारे पास डबल अंक आने लगे अंकों को गुणा करने पर, तो वहाँ पर फिर ये कंफ्यूजन क्या पैदा होता है कि क्या दोनों अंक जो होंगे वो इकाई में कैसे आएंगे। तो आपने सीधे लास्ट वाले नंबर को लेना है कि वहाँ पे जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 को गुणा करेंगे हम, अंतिम अंक 3 है, 3 3 9। तो हमारा जो वर्ग संख्या है उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगली संख्या आपको दी है 1234। इसमें अंतिम अंक है 4, तो 4 से 4 को गुणा करेंगे तो कितना है, 16। तो 16 में से हम क्या लेंगे, सिर्फ 6 को लेंगे। फिर नेक्स्ट है 26,387। इसमें अंतिम अंक जो हमें दिया वो दिया है 7। तो 7 से 7 को गुणा करने पर आया 7 7 49। तो 49 का 9 हम ले लेंगे यहाँ पे। तो यानी हमारे पास इकाई का जो अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9। फिर नेक्स्ट जो संख्या दी है 52,698। इसमें 8 अंतिम अंक है, तो 8 से 8 को गुणा करा तो 8 8 64 हमें प्राप्त हुआ। तो यानी इकाई का जो अंक हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4। फिर जो लास्ट हमें जो संख्या दी है 99,880। इसमें अंतिम अंक जो है 0। 0 से हम 0 को गुणा करते तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा, 0। फिर अगली संख्या है 12,796। तो 12,796 में अंतिम अंक 6 दिया है। 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 का 36 और 36 का हमने 6 लिख देना है कि यानी वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 6 होगा। फिर लास्ट संख्या है 55,555। इसमें जो अंतिम अंक है वो 5 है। 5 से 5 को गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 25। तो 25 में से हमने आंसर लिख दिया 5। तो इस प्रकार हमें जो है पूरी संख्याओं को गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी संख्याओं को गुणा करना तो आप जल्दी उसमें कम समय लगता है, लेकिन जो बड़ी संख्या है उनको गुणा करने में बहुत समय लगता है। तो हमें सिर्फ वर्ग संख्या का इकाई का अंक बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे जो संख्या दी गई है उसके अंतिम अंक को उसी से गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो नीचे कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इनका पूर्ण वर्ग संख्या ना होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 होगा, और इसके अलावा जिसमें 0 की संख्या विषम होगी, विषम मतलब उसके आखिर में 1 0, 3 0 या 5 इस तरीके से 0 की संख्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो कारण इसका, जैसे 1057 दिया है तो इसमें अंतिम अंक क्या है, 7 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिनके आखिर में 2, 3, 7 या 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो चूंकि इसका अंतिम अंक 7 है, इसलिए इकाई का अंक 7 होने के कारण यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर अगली संख्या दी है 23,453। इसमें अंतिम अंक कितना है, 3। तो इकाई का अंक 3 होने के कारण भी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर इसमें तीसरा प्रश्न है 7,928। अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो इकाई का अंक 8 है, इसलिए यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें लिख देंगे इकाई का अंक 8 होने के कारण। फिर जो नेक्स्ट संख्या दी है इसमें अंतिम अंक देख रहे हैं कितना है, 2 है। तो इकाई का अंक 2 होने के कारण यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो अगली संख्या है 64,000। इसमें शून्य जो है उनकी संख्या कितनी है, 3। 3 एक विषम संख्या होती है। तो इसमें शून्यों की संख्या विषम होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
फिर अगली संख्या में भी एक इकाई का जो अंक है वो 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर नेक्स्ट जो हमारी संख्या दी गई है इसमें भी जो हमारे शून्य है वो कितने हैं, 3 है, जो कि विषम होता है, तो इसलिए शून्यों की संख्या विषम होने के कारण यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जो लास्ट संख्या है इसमें 0 एक बार दिया है, वो भी विषम है, तो शून्यों की संख्या विषम होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ आपने ध्यान देना है कि हमेशा जो विषम संख्या होती है उसका वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो यहाँ पे हम पूरी संख्या को गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम अंक को देखते हैं। तो हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होगा, अर्थात हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या, विषम वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इसके पश्चात इसमें अगला जो अंक है वो है अंतिम अंक 6। तो 6 को 6 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 36, यानी अंतिम अंक उसका क्या होगा, 6 होगा। तो इस केस में हमें सम संख्या प्राप्त होगी। फिर इसमें जो अंक है अंतिम अंक वो 9 है, 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81। तो 81 में क्या है, आप देख रहे हैं कि अंतिम अंक क्या है, 1 है, तो यानी इस केस में भी हमें क्या होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। फिर लास्ट संख्या है, इसमें अंतिम अंक आपको 4 दिया है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 4 को 16। तो 16 में अंतिम अंक 6 है, यानी कि हमें इस केस में सम संख्या प्राप्त होगी। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पे। अभी जो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11 का वर्ग है 121। ये हमें पता है कि 11 को 11 से गुणा करने पे 121 आता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रतिरूप दिया है, एक पैटर्न दिया है, और आपको उसके आधार पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम जब देखते हैं कि 11 के बीच में जब 1 0 का प्रवेश हो जाता है, यानी 101 बन जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके वर्ग में भी क्या होता है, 2 के अगल बगल 1 1 0 का प्रवेश हो गया है। यानी यहाँ अगर हमने 1 और 1 के बीच में 1 0 लगाया तो 2 के अगल बगल भी हम 1 1 0 देख रहे हैं। इसी प्रकार जब 1 और 1 के बीच में 2 0 आ गए हैं, 1001 बन गया है, तो इसके वर्ग में 2 के अगल बगल भी 2 2 0 आ गए हैं। तो आपने सिंपल यही करना है कि यहाँ देखना है कि 1 और 1 के बीच में कितने 0 हैं, तो 2 के अगल बगल उतने ही 0 लगा देने। तो इसमें 1 2 3 4 0 जो है 1 और 1 के बीच में है, तो हमने 2 के अगल बगल 1 2 3 4 0 आ गए, और ऐसे ही 1 2 3 4 0 हमने पीछे लगा दिए। तो अभी तक तो हमें दिया था कि 1 2 और 1 दिया था, उसके आगे पीछे हमने 0 लगाए। अब इस वाले में आपको कुछ नहीं दिया, पूरा ब्लैंक दिया है, और 1 और 1 के बीच में जो 0 है वो कितने हैं, 6 0 हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, 1 लिखना है, उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 0 लिखना है, फिर आपने 2 लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 6 0 लिखना है, और फिर लास्ट में 1। तो देखिए ये प्रतिरूप इस तरीके से होना चाहिए कि बीच में आपका 2 है, उसके अगल बगल उतने ही 0 हैं जितने इन दोनों के बीच में हैं, और लास्ट में इधर किनारे किनारे पे आपके क्या है, दोनों साइड 1 है। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल करा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।